राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आज हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों का एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट है। और 5 जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 30-30 नंबर है। यानी पूरा पेपर कितने क्वेश्चंस का आता है? 150 क्वेश्चंस, मतलब 150 मार्क्स का आपका पेपर आता है। पहला सब्जेक्ट आपका CDP है। ठीक है, दूसरा हिंदी है, तीसरा जो है वो चॉइस होती है इंग्लिश और संस्कृत में। ठीक है, फिर जो चौथा जो है वो क्या होता है? मैथ्स आती है। ठीक है, और पांचवा जो है वो EVS आता है। और EVS हम लोग पढ़ रहे हैं और 4-5 दिन में हम EVS जो है वो ख़त्म कर देंगे। आइए हम सिलेबस जो है देख लेते हैं कि कौन से सिलेबस, मतलब कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहला हम CDP यानी बाल विकास देख लेते हैं। बाल विकास में पहला चैप्टर है विकास एवं उसकी अवधारणाएँ। ठीक है, तथा एवं इसका अधिगम से संबंध, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बाल विकास के सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण पर प्रभाव आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया आता है। प्याजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बाल केंद्रीय शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, ये पढ़ेंगे। फिर हम बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि पढ़ेंगे। फिर भाषा एवं चिंतन है। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है चैप्टर। फिर अधिगम का मूल्यांकन है। उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। विकलांग तथा अधिगम आसक्त वाले बालकों की पहचान है। फिर 15 चैप्टर है आपका प्रतिभाशाली एवं सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। 16 चैप्टर है बच्चों में सोचना एवं सीखना। 17 चैप्टर है शिक्षा जो है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं है। 18 है कि बच्चा जो है एक समस्या समाधक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फिर 19 है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। 20 है संज्ञान एवं संवेग। 21 है अभिप्रेरणा एवं अधिगम। और 22 में है NCF 2005। ठीक है, तो जो ये आपका है इसमें से हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछी जाती है। 30 नंबर का पेडोलॉजी आता है, तो इतना सिलेबस तो आप लोगों को कवर करना ही करना है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। बस ये है कि आपके लिए एक इजी फैक्ट ये है कि मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराऊंगी। मतलब हर टॉपिक से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगी। फिर हम आगे पढ़ते हैं हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र में। हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र में हिंदी व्याकरण आएगा, उसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश और बाकी व्याकरण में शायद थोड़ा सा वो समास वगैरह भी पूछ लेता है। ठीक है, फिर शिक्षा शास्त्र में है अधिगम एवं अर्जन है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। भाषा कौशल, भाषा बोध, सुनना बोलना पढ़ने एवं लिखने में प्रवीणता का मूल्यांकन। और फिर शिक्षण सहायक सामग्री और उपचारात्मक शिक्षण है। टोटल 9 चैप्टर आपके पेपर में आते हैं हिंदी पेडोलॉजी से, क्योंकि हिंदी पेडोलॉजी कितने मार्क्स की आती है? 15 नंबर की आपकी पेडोलॉजी आती है। ठीक है, और 15 नंबर का आपका व्याकरण आता है। क्या आता है? 15 नंबर का आपका व्याकरण आता है। फिर हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इस इंग्लिश में वही सेम हिंदी वाला प्रोसेस है। ग्रामर है, अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम है। फिर हिंदी में पेडोलॉजी में लर्निंग एंड एक्विजिशन है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आता है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आता है। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज अ डाइवर्स क्लासरूम है। फिर लैंग्वेज स्किल्स आती है। इवेल्युएशन ऑफ कंपैरिजन एंड लैंग्वेज स्किल्स आता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और रिमेडियल टीचिंग है। जो हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे वही इंग्लिश में ही, वही सेम पेडोलॉजी इंग्लिश में है। फिर गणित एवं शिक्षा शास्त्र में, गणित में जो न्यूमेरिकल वाला है उसमें कौन कौन सा है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है। फिर LCM SCF है। मापन प्रणाली है। ज्यामिति एवं आकृति यानी ज्योमेट्री है। अंक गणित पर आधारित समस्याएं हैं। आंकड़ों का प्रबंधन एवं प्रतिबंधन तथा
प्रतिरूप है। ये 6 चैप्टर आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी में 8 चैप्टर हैं। कौन कौन से? गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, गणित में मूल्यांकन, शिक्षण में समस्याएं, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, निंदनात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। फिर पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र में, पर्यावरण में हम में क्या कितने 8 टॉपिक आ रहे हैं। कौन कौन से? परिवार एवं मित्र, जंतु और पौधे, भोजन एवं पोषण, जल, आश्रय, यातायात, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। हाँ, हम लोगों ने आश्रय तक पढ़ लिया है, आज हम यातायात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। 2 दिन में आप लोगों का ईवीएस का जो है जो फैक्ट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ईवीएस की पेडोलॉजी पढ़ेंगे। ईवीएस की पेडोलॉजी में क्या क्या आता है? पर्यावरणीय अध्ययन आता है, अधिगम के सिद्धांत आते हैं, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र आता है, पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण के तरीके, गतिविधियाँ एवं प्रयोगात्मक कार्य आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आता है, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ आती हैं और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं आती हैं। टोटल 8 चैप्टर आते हैं। तो आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन अब ऐसा है कि ब्रॉड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब बहुत डीप से पढ़ते आएंगे। हम सबसे आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। आपने जितना पढ़ा है उसको प्रीवियस ईयर में देखिए कि आपके पेपर में क्या क्या आ रहा है। मैं जो नोट्स पढ़ा रही हूँ उसमें से आपके पेपर में कितना कितना आया हुआ है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ते रहिए। बाकी नोट्स मैं धीरे धीरे प्रोवाइड्स कर रही हूँ आपको। ये ईवीएस का हम 2 दिन में 2 या 3 दिन में हम ईवीएस ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम ईवीएस के बाद हम ईवीएस की पेडोलॉजी पढ़ेंगे। सीडीपी हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो मतलब पूरा एक बड़ा टॉपिक है तो उसको कवर करने में टाइम लगेगा। जैसे ही हमारा सीडीपी हो जाएगा हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी पढ़ने के बाद मैथ्स का जो न्यूमेरिकल है वो मैं नहीं करवा पाऊँगी। मैं आपको क्या करूँगी, मैथ्स का जो है वो पेडोलॉजी आप लोगों को करा दूँगी। पेडोलॉजी पोर्शन में सारा करा दूँगी, ठीक है। आज सिलेबस के लिए इतना ही। मैं आगे अभी आप लोगों की क्लास लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।